अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PS5 513 फॉरेंसिक साइकोलॉजी का लेसन नंबर 8 साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज़ के ज़रिए बताया कि एक इंसान वायलेंस की तरफ किस तरह जाता है। ये थ्योरीज़ हैं साइकोएनालिटिक मॉडल, बिहेवियरल मॉडल, ह्यूमनिस्टिक मॉडल, सोशल कॉग्निटिव मॉडल, अटैचमेंट थ्योरी मॉडल एंड साइकोबायोलॉजिकल मॉडल। साइकोएनालिटिक मॉडल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। उसमें उसने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। सिगमंड फ्रॉइड का कहना था कि ये इंसान जिस तरह बिहेव कर रहा होता है, ये जो उसका बिहेवियर होता है, उसके पीछे उसकी अंडरलाइंग विशेज़ होती हैं, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं या इमोशंस और बिलीफ होते हैं जो कि सामने नहीं आ रहे होते मगर उसके अनकॉन्शियस माइंड में पाए जाते हैं। इसकी एक एग्जांपल उन्होंने इस तरह दी कि अगर एक आदमी एक औरत से मिलता है और उसके बाद उसे रियलाइज़ नहीं होता कि उसके लिए उसकी रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप हो गई हैं, मगर उसके बाद वो जब वहाँ से चला जाता है और जब वो घर जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपनी कीज़ या बुक्स उस घर में छोड़ आया। तो ये चीज़ ये शो करती है कि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ें उधर लेफ्ट की ताकि वो दोबारा उस घर में जा सकें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस तरह फिजिक्स कहती है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, इसी तरह अनकॉन्शियस विशेस डिस्ट्रॉय नहीं होती बल्कि ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। स्ट्रक्चर मॉडल, फ्रॉइड ने हमारा पर्सनालिटी मॉडल दिया। उसने कहा कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी तीन पार्ट से मिलकर बनती है: इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड इज़ अ ग्रीक वर्ड। फ्रॉइड के कहने के मुताबिक इड पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो कि न्यूबॉर्न बेबी में पाया जाता है, यानी इट इज़ बेस्ड ऑन प्लेयर। जिस तरह बच्चे करते हैं कि जब उन्हें भूख लगती है तो वो ये नहीं देखते कि उनके पेरेंट्स सो रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या बात ले रहे हैं। वो रोते हैं और अपनी जो डिज़ायर है उसे पूरी करने की कोशिश करते हैं। जिन बच्चों में इड डोमिनेंट होता है वो इमेच्योर बनते हैं और केयरलेस होते हैं और उनका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। देन इज सुपर ईगो। सुपर ईगो मॉरल पार्ट है इंसान का, यानी उसमें मॉरल और एथिक्स जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हो जाएं और वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो, लाइक पेरेंट्स और जो सोसाइटी है उस पर्सन को कंट्रोल करिए और उसे बता रही हो कि ये गलत है और ये सही है, तो वो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लेते हैं कि अगर एक पेरेंट्स घर छोड़ के गए हैं बाहर, तो जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को मना करे कि तुमने कैंडीज़ नहीं खानी क्योंकि ये गलत है। तो इस मीन कि वो उसका जो सुपर ईगो पार्ट है वो प्ले कर रहा है रोल। देन ईगो बैलेंस करता है इड में और सुपर ईगो में। सुपर ईगो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ और मॉरल्स के ऊपर आपको बाउंड करती है, जबकि इड बहुत ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करने का कहती है। तो जो ईगो अब इन दोनों चीज़ों के अंदर बैलेंस करती है कि लाइफ में आपने अपनी विशेस को भी पूरा करना है और अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भी लेके चलना है। देन इंस्टिंक्ट, फ्रॉइड का कहना था कि इंसान जो ड्राइव होता है वो टू कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल डिज़ायर्स की वजह से होता है, लाइक रोज एंड थैनोस। रोज ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग है गॉड ऑफ लव एंड सेक्सुअल डिज़ायर्स, जबकि थैनाटोस का मीनिंग है ड्राइव और डेथ इंस्टिंक्ट। यहाँ पे हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट एक दिया गया कि वो बिलीव करते थे कि 3 तरह के गॉड हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ब्रह्मा गॉड चीज़ों को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, विष्णु मेंटेन करता है एंड शिवा उस चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, सिगमंड फ्रॉइड ने 5 पार्ट्स दिए थे पर्सनालिटी के: ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी पीरियड, जेनिटल पीरियड, प्यूबर्टी। ऑरल स्टेज में उसका कहना था कि ऑरल कैविटी प्राइमरी फोकस होता है, बच्चे सकिंग करते हैं, नर्सिंग डिमांड्स उनकी पूरी करने की तरफ ज़्यादा होता है। तो जिन बच्चों की नर्सिंग डिमांड पूरी नहीं होती वो एनवे, सस्पिशियस, पेसिमिज्म और सार्केज्म इनमें ज़्यादा देखा जाता है। और जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा नीड से भी ज़्यादा पूरी हो जाती हैं, ओवर इंडल्ज हो जाते हैं ऑरल कैरेक्टर में, तो वो ऑप्टिमिस्टिक, गुलेबल और फुल ऑफ एडमिरेशन होते हैं। देन देयर इज़ ये 1.5 ईयर मोस्टली होती है या 0 से 2 ईयर्स तक कह सकते हैं। एनल स्टेज आ जाती है। एनल स्टेज 1.5 ईयर के बाद स्टार्ट होती है। ये बेसिकली बेस करती है टॉयलेट ट्रेनिंग पे कि बच्चा किस तरह टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहा है। फिसेस रिलीज़ करके बच्चे इसमें एक तरह की रिलैक्सेशन या प्लेयर फील करते हैं। तो जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं,
तो वो उनका जो कैरेक्टर होता है वो नीट होता है, प्रिसाइज होता है, ऑर्डरली होता है, केयरफुल होता है, स्टिंगी होता है, विद होल्डिंग, ऑब्स्टिनेट, पैसिव अग्रेसिव होते हैं। जबकि जो बच्चों को पेरेंट्स केयर नहीं करते और उन्हें ईज़िली अपनी टॉयलेट ट्रेनिंग पे वर्क करने देते हैं, तो वो बच्चे मैसी होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रेकलेस होते हैं, केयरलेस होते हैं, डेफिएंट होते हैं। ये दोनों सूरतें बहुत ज़्यादा ये है कि एक एक्सट्रीम है और एक बहुत लोएस्ट है। देन है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज में हमारे पास आ जाता है सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था कि एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है और एक होता है ऑडिपक्स कॉम्प्लेक्स। ऑडिपक्स कॉम्प्लेक्स लड़कों में पाया जाता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में पाया जाता है। ये है कि अपने सेम जेंडर के लिए एक आपके दिल में उसे एज ए एनिमी देखना और ये फीलिंग्स डेवलप करना कि मैं उसे मार दूँ या उसके साथ अटैचमेंट ना होना। अगर लाइक बेबी बॉय है तो अपने फादर को एज ए अपना एनिमी देखे और उसमें उनके लिए उनके बैड फीलिंग्स रखे। दैट इज़ ऑडिपक्स कॉम्प्लेक्स। और सेम विद इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कि एक जो बच्ची है वो अपनी मदर को अच्छा ना समझे या फिर उन्हें किल करने का सोचे। अच्छा, ऑडिपक्स कॉम्प्लेक्स के पीछे एक स्टोरी है कि ऑडिपक्स रक्स एक शहज़ादा था किंग लॉयस का। तो ये कहा गया कि ये बच्चा बड़ा होके फॉर्चून टेलर ने कहा कि ये बच्चा बड़ा होके अपने बाप को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो उस बच्चे को एक चरावे को दे दिया गया। थोड़ा अरसे बाद वो बच्चा जंगल में कुछ शिकार वगैरह कर रहा था। जब वो बड़ा हो गया तो अचानक उसका जो तीर था वो बादशाह को लगा और बादशाह की डेथ हो गई। बादशाह की डेथ हुई और थोड़े टाइम बाद उसकी शादी अपनी ही मदर से हो गई। तो देन उसे पता चला और फिर वो अंधा हो गया। और इस तरह इस चीज़ को रिलेट किया है सिगमंड फ्रॉइड ने। दैट देन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इज द गर्ल अनकॉन्शियस डिजायर टू possess द फादर एंड किल द मदर, सो अ गर्ल ट्राइज टू आइडेंटिफाई विद मदर टू इम्प्रेस द फादर। सो बेसिकली ये था हमारा लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।